राजस्थान में जो लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं उसको लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और आदेश दिया है सरकार को जो रोड सेफ्टी को लेकर जो एक्शन प्लान है उसको पेश किया जाए। 14 नवंबर तक ये आदेश दिए गए हैं। साथ ही जो हाईवे पर अवैध तरीके से दुकानें बनाई गई हैं उनको हटाने के भी निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है जहां पर जो रोड दुर्घटनाएं हो रही थी उसको लेकर रोड सेफ्टी एक्शन प्लान जो है वो पेश करने के आदेश जो हैं वो दिए हैं और 14 नवंबर तक का वक्त दिया है सरकार को। हाईवे सेफ्टी पेट्रोलिंग फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो अवैध तरीके से दुकानें हैं हाईवे पर उन दुकानों को हटाने के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। विश्वास हमारे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। विश्वास, आज हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, जो राजस्थान में लगातार रोड हादसे हो रहे हैं उस पर रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाने की निर्देश दिए हैं सरकार को और साथ ही जो अवैध तरीके से हाईवे पर दुकानें बनाई गई हैं उनको हटाने के निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है कि जिस तरीके से राजस्थान में सड़क के हादसे हो रहे हैं, इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया था और खुद कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा जो है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उनकी खंडपीठ में डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हो रही है। आज इस मामले में जब सुनवाई हुई तो उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भरत व्यास और डब्ल्यूएजी राजेंद्र प्रसाद को ये आदेश दिए कि आप 14 नवंबर तक पूरा सेफ्टी प्लान जो है राज्य सरकार की ओर से वो पेश करें कि किस तरीके से सड़क सुरक्षा के हादसों को रोकथाम के लिए किस तरह के कदम जो हैं वो सरकार उठाने वाली है, किस तरह की जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। उसके साथ ही एक और चीज पर उन्होंने जोर दिया कि जिस तरीके से जो नेशनल हाईवेज हैं या जो हाईवेज हैं वहां पर जो दुकानें होती हैं उन जो दुकानें हैं अवैध रूप से जो लगी हुई हैं उनको बंद करवाया जाए। साथ ही ऐसी दुकानें जिनका जो बहुत हाईवे के करीब हैं तो उनका जो फेस है यानी कि जो उनकी एंट्री है वो हाईवे की तरफ है, उसको किसी तरीके से परिवर्तित किया जाए ताकि उस दुकान के बाहर जो अवैध रूप से लोग पार्किंग कर देते हैं, गाड़ियां जो खड़ी रहती हैं वो गाड़ियां खड़ी ना हो और जो स्लिप लेन है उसमें किसी भी तरह का अतिक्रमण ना हो, किसी भी तरीके से गाड़ियां जो वहां पे हैं वो अवैध रूप से खड़ी ना हो और स्लिप लेन की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए और पूरे हाईवे पर इस तरीके की चीजें की जाए कि वो जो वहां पर व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। इसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, आदेश दिए हैं और उसके बाद में 14 नवंबर तक अपना जवाब पेश करने के लिए कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो आप बताएं कि किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं अब वो की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह के मामले जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर है। आपको बता दें कि इस मामले में एडवोकेट राजेंद्र शर्मा ने अपनी ओर से एक लेटर पिटीशन दायर की थी जिसके ऊपर एक्ट करते हुए जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं संजीव प्रकाश शर्मा उनकी खंडपीठ ने फरवरी संज्ञान लिया और उसके बाद में इस मामले की जो लगातार सुनवाई है अब वो जारी है। अब 14 नवंबर को राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब पेश किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विश्वास इस जानकारी के लिए।